जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हो जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ हो वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। एक पंक्ति और गाते हैं। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, इतनी संख्या में बैठे हो, करताल बजा के गाइए, ऊंचे स्वर में बोल करके गाइए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। और कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, भैया एक काम हम करते हैं, कटनी वालों के गले की बलैया ले रहे हैं। भाई कितना मीठा गाते हो आप लोग, थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा गाओगे तो और आनंद आएगा। और सबसे अच्छी बात है, इतनी संख्या में लोग ताल में ताली बजा रहे हैं, नहीं तो बेताल हो जाते हैं लोग। एक बार अपने लिए ताली बजाओ कटनी वाले सब लोग, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कोई की नजर नहीं लगाया आपको, भाव से गाओ। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, ओ पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, ओ पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो मैं धनवान हो गया। ओ पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। हो तेरी शरण में आ
और गुरु से एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, क्या? करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। हाँ, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु। क्यों? क्यों? ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे ओ चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद। आओ हरि गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। भजो हाँ भजो, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस बात को विश्वास करने में अब कलयुग में लोगों को बड़ा श्रम होता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु यदि आपकी सेवा से प्रसन्न हैं तो वह योगियों को दुर्लभ, ज्ञानियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वो गुरु की केवल प्रसन्नता से प्राप्त हो जाएगा, गुरु यदि प्रसन्न है तो। बंधुओं, हमारे पूज्य महाराज जी जब लाला कहकर के हमको पुकारते हैं ना कि लाला तुम ठीक होना, लाला तुम प्रसन्न होना, लाला तुम स्वस्थ होना, बस हमें लगता है कि महाराज जी लाला कह देते हैं और हमारे बारे में थोड़ा सोच लेते हैं ना, इसी से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे कि ये प्रसन्न है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज 5 तारीख को वे भी कथा में यहां पधार रहे हैं। अभी 4 को आ रहे हैं कि 5 को आ रहे हैं, 4 या 5 में से किसी एक दिन आ रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में कथा चल रही है, वहां विश्राम करके फिर यहां भी पधारेंगे। उनका भी भाव है कि हमारे गुरु स्थान पर कथा चल रही है कटनी में, तो हम भी पहुंचेंगे। वे प्रसन्न हो जाते हैं जब अपने शिष्य से, अपने दास से, तो हमें लगता है कि बस ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। गुरु की प्रसन्नता, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। गुरु प्रसन्न है तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। सूत जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया और वंदन करते हुए सूत जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं और कहते हुए क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? कल हम धर्म और परम धर्म पर चर्चा कर रहे थे। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। अब चर्चा ना करें, किसी और की तरफ ना देखें, यहां देखें। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की अहैतुकी भक्ति करना। अहैतुकी भक्ति को क्या कहते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति करना, न विच्छिन्न होने वाली भक्ति करना, यही समस्त प्राणी मात्र का परम धर्म है। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनो। ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति भाव रखना, जैसे व्रज की गोपियां रखती हैं, जैसे यशोदा मैया रखती हैं, जैसे नंद बाबा प्रेम करते हैं लाला से, जैसे ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, ऐसी ठाकुर जी के प्रति संबंधात्मक भक्ति करना यह परम धर्म है। ठाकुर जी परमात्मा हैं और हम जीवात्मा हैं, इस प्रकार से भजन करना यह धर्म है। पर ठाकुर जी हमारे कोई संबंधी हैं और हम उनके ये संबंध में हैं, इस प्रकार से उनका भजन भक्ति प्रेम करना यह परम धर्म है। ठाकुर जी को अपना कुछ मानना, कल भी हमने इस पर चर्चा विस्तार से की थी। ठाकुर जी को अपना कुछ मानना। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। सब ठाकुर जी से अटूट प्रेम करते हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी गौ चारण करके लौटते हैं, वाह, आओ पधारिए विराज। हमारे सागर क्षेत्र के विधायक जी शैलेंद्र जैन जी आए हैं, बहुत बहुत आप अभिनंदन, विराज है। महाराज जी ये भी अद्भुत हैं। एक साल में इनके विधानसभा में 2 कथा हमने की, एक ही साल में। जनवरी में भी कथा हुई सागर में और फिर नवंबर में भी कथा हुई सागर में। ऐसे भक्ति है आपके चित्त में। एक ही वर्ष में 2 कथाओं का क्रम हुआ। हमने ही बुलवाया, मैंने कि आप पास में ही हैं, कटनी कथा में पधारिए, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत आपका स्वागत।
तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? ठाकुर जी के प्रति संबंध बुद्धि रखना, यह परम धर्म है। और वो परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूं, इस प्रकार से भजन करना यह धर्म है। भगवान के जितने भी सखा हैं, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, ये सब ठाकुर जी से प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं, ठाकुर जी से प्रेम कर। तो कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब ठाकुर जी गैया चराते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ठाकुर जी गैया चरा करके लौटते हैं वापस नंद भवन, तो उस समय पर रोड तो होते नहीं थे, पक्के सीमेंट के रोड या गोल तार के रोड तो नहीं थे, रेत ही होती थी। तो रेत में ठाकुर जी के ग्वाल बालों के, गैयाओं के चरण चिन्ह, खुर के चिन्ह बन जाते थे। तो कहते हैं कि जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में चलते थे तो ग्वाल बाल इतर होकर के चलते थे, ठाकुर जी के संग नहीं चलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, सबरे सखाओ इतकु आओ, तुम सबरे मोते दूर हटके काई को चलो, मेरे संग काई को ना चलो। तो देखिए सखा हैं, पर सखा होते हुए भी उनकी भावना कैसी, क्या कहते हैं? बोले लाला, तू जब पृथ्वी पे पाम धरे और पाम धर के जब अपने पाम उठावे ना, तो तेरे चरणन के चिन्हन से जो पृथ्वी पे चिन्ह बन जाए, हमारा मन ना करे कि हम वापस अपने चरण रखें या हमारे हम दूर रह के चलें, ताकि तेरे चरण चिन्ह हमको दिखते रहें। सख्य भक्ति है। इसलिए ठाकुर जी के प्रति परमात्मा बुद्धि ये प्रारंभिक भक्ति है, पर करते 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 ऐसी स्थिति हो जाए कि ठाकुर जी के प्रति अपनत्व बुद्धि हो जाए, ये हमारे कुछ हैं, ये परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति यही बात यहां की, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी किसको कहते हैं? अहैतुकी किसको कहते हैं? अहैतुकी भक्ति कहते हैं कि चाहे जीवन में जैसी परिस्थिति आ जाए, आपका विश्वास डगमगाता नहीं है ठाकुर जी के प्रति। चाहे धन से दिक्कत आ जाए, चाहे मन की दिक्कत आ जाए, चाहे तन की दिक्कत आ जाए, चाहे पारिवारिक पीड़ा आ जाए, लेकिन आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति एकजुट ही रहता है, एक रस ही रहता है। इसको अहैतुकी भक्ति कहते हैं। न नष्ट होने वाली, न कम होने वाली भक्ति अहैतुकी भक्ति है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृत। आप सब लोगों ने एक भक्तिमती भक्त का नाम सुना होगा, जिनका नाम था करमेती बाई। नाम सुना है? करमेती बाई। राजस्थान में जैसे मीराबाई का प्रसिद्धि है, ऐसे ही एक राजस्थान की परम भक्ता हुई श्री करमेती बाई जी। बहुत सुंदर चरित्र है करमेती बाई का। तो करमेती बाई 4 भाइयों के बाद में जन्मी थी अपने पिताजी के यहां। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और उनकी कुल देवी के आशीर्वाद से जन्म हुआ था। इनके पिताजी को कोई संतान नहीं थी, कुल देवी से संतान मांगने के लिए गए और यह भाव रखा कि अगर संतान नहीं हुई तो मैं अपना शीश बलि के रूप में चढ़ा दूंगा देवी के आगे। तो बीच रास्ते में ही देवी प्रकट हो गई और देवी ने प्रकट होकर के कही, जाओ 4 पुत्र होंगे तुमको। तो इनके पिताजी, करमेती बाई के पिताजी रोने लगे, बोले मां आपने 4 पुत्रों का वरदान तो दिया, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि एक पुत्री और हो। तब देवी मां बोली, मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो पुत्री मांग रहा है, नहीं तो लोग पुत्र ही मांगते हैं, तुमको पुत्री की इच्छा क्यों है? तब इनके पिताजी ने कहा कि पुत्र होने से तो यह पता चलता है कि हम माता पिता हैं, लेकिन पुत्री होने से यह पता चलता है कि हमारा जीवन किसी के लिए है, हमारा जीवन भी एक श्रेष्ठता के लिए है, हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़े दान पुण्य का अवसर आएगा इसके दान के लिए, इसलिए आप एक पुत्री प्रदान करो। तो देवी इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने कहा विद्वान, संपत्तिवान, यौवनवान पुत्र होंगे तुम्हारे, लेकिन भक्ति का वरदान मैं तुम्हारी बेटी को दूंगी। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी बेटी ऐसी भक्त बनेगी कि उसका चरित्र कथाओं में सुनाया जाएगा, मंच से कहा जाएगा। और तब
उन्हीं ब्राह्मण के घर में 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों के बाद देवी की कृपा से, कुल देवी की कृपा से कृष्ण भक्त श्री करमेती बाई जी का जन्म हुआ, जिनका चरित्र नाभाजी ने भक्तमाल जी में भी गाया और भी कई संतों ने गाया। करमेती बाई, करमेती बाई जी के प्रसंग के 2, वैसे तो बहुत अच्छा प्रसंग है, पर मैं एक दो भाव सुनाऊं। इनका विवाह निश्चित हुआ, एक राजघराने के एक अच्छे कुल के बालक से इनका विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह जिस दिन होना था उस दिन बारात सामने आई। ये ऊपर अपने कक्ष में खड़े खड़े बारात देख रही थीं, और तभी इन्होंने मन में विचार किया कि मैंने जन्म किसी का घर बसाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए, गृहस्थाश्रम में जाने के लिए नहीं लिया है। मैंने जन्म ठाकुर जी की भक्ति के लिए लिया है, और अपनी भक्ति के द्वारा असंख्य भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए लिया है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। लेकिन माता पिता जबरदस्ती मेरा ब्याह कर रहे हैं, क्या करूं? तो द्वार पर बारात आ गई थी और करमेती बाई उसी समय घर छोड़ के चली गई। ये नहीं पता था जाना कहां है, बस इनको ये पता था कि मेरे घर से उत्तर की दिशा में, मेरे घर से उत्तर की दिशा में वृंदावन है। ये नहीं पता था वृंदावन का रास्ता कहां है, कहां से मुड़ना कैसे, बस उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी करमेती बाई। द्वार पर बारात खड़ी थी, माता पिता दुल्हा का सत्कार कर रहे थे और बहू बेटी घर से चली गई। विवाह नहीं हो पाया, पूरे नगर में ढूंढा, पुत्री नहीं मिली। तब इनके दुखित पिताजी ने नगर के राजा को कहा कि मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई है, मेरे पास तो सैन्य बल नहीं है, आप मेरी बेटी को ढूंढवाइए, कहां है वो। तब राजा ने अपनी सेना लगा दी, बोले ढूंढ के लाओ, कहां गई है ब्राह्मण देवता की पुत्री। तो सेना दौड़ी, चप्पा चप्पा ढूंढने लगी, कहां है कहां है। आजकल के बच्चे इन्फ्लुएंस मत होना करमेती बाई से, ये भी तो घर छोड़ के गई थी, पर घर छोड़ के कितनी परम पवित्र भक्ति के लिए गई, आगे सुनिएगा। करमेती बाई को पता चल गया कि राजा की सेना मुझको ढूंढ रही है, कहां छिपूं, ये तो चप्पा चप्पा छान रहे हैं। तभी इन्होंने देखा कि एक रेगिस्तान में ऊंट पड़ा है मरा हुआ, और गीदड़ आदि उस ऊंट को भीतर से खा गए, बाहर का कंकाल बस पड़ा है। अरे उस ऊंट के पास जाना बहुत दूर की बात है, किलोमीटरों दूर तक उसकी दुर्गंध आ रही थी, इतनी दुर्गंध आ रही थी। करमेती बाई दौड़ करके गई और उस ऊंट के कंकाल के भीतर जाके छिप गई। आप कहोगे महाराज जी 10-15-20 मिनट छिपी होंगी ताकि सेना चली जाए तो ये निकल के बाहर भाग जाएं। 3 दिन तक उसके अंदर छिपी रही। प्रसंग आता है कि करमेती बाई जब वृंदावन पहुंच गई और फिर कालांतर में प्रसिद्ध हो गई, संत जन इनका सत्संग सुनने के लिए जब आते थे, तब एक संत ने इनसे प्रश्न किया कि बाई साहब, हमने सुना है कि जब आप राजस्थान से वृंदावन आई थी तो सेना से बचने के लिए आपने ऊंट के कंकाल में 3 दिन निवास किया। करमेती बाई बोली हाँ। तो फिर उन्होंने कहा क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, पर कोई जानवर मर जाता है तो उसके शरीर की दुर्गंध इतनी विष के समान होती है कि उसको एक बार कोई ले लेता है तो उस व्यक्ति का सिर दर्द करने लगता है। आप 3 दिन उस दुर्गंध युक्त ऊंट के पेट में कैसे बैठ गई? करमेती बाई बोली 2 बात। पहली बात, जिसके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है ना, उसको फिर परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता। जिसके चित्त में प्रेम बढ़ चढ़ के बोलने लगता है कृष्ण भक्ति का, वृंदावन भक्ति का, और प्रेमी व्यक्ति को फिर परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेम को प्रायोरिटी देता है। मेरे लिए वृंदावन पहुंचना जरूरी था, मेरे लिए कृष्ण की चरणार बिंदों की प्राप्ति जरूरी थी, मेरा मन बुद्धि चित्त सब कुछ कृष्ण का स्मरण और वृंदावन का स्मरण कर रहा था, इसलिए वो दुर्गंध मेरा कुछ बिगाड़ ना पाई। और दूसरी बात जो कही वो तो लाजवाब। करमेती बाई कहती हैं, भैया इससे भी ज्यादा दुर्गंध युक्त मलमूत्र से भरा हुआ मां का पेट होता है। जब हम उसमें 9 महीने गुजार सकते हैं तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए 3 महीने दुर्गंध युक्त ऊंट के भीतर नहीं बैठ सकते।
हम 9 महीने उस मल मूत्र के भांड पेट में रह के आ सकते हैं, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए ये कंकाल रूपी ऊंट के गर्भ का जो दुर्गंध है, ये तो कुछ भी नहीं थी उसके आगे। करमेती बाई, कभी मुझे अवसर मिलेगा, मैं 2-3 दिन केवल करमेती बाई का प्रसंग, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। हमारे श्री नारायण दास भक्तमाली जी, पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने पूरी करमेती बाई का चरित्र लिखा है, गाया है, इतना अद्भुत है। मीराबाई का प्रसंग सब सुनते हैं, पर अब करमेती, हम अभी इस वर्ष और कुछ कथाएं करने के बाद में और फिर उन भक्तों के चरित्र सुनाएंगे कथाओं में जिनके चरित्र किसी को पता ही नहीं है, जिनके चरित्र लोगों ने सुने नहीं, ऐसे भक्तों के चरित्र अद्भुत है। तो फिर एक प्रसंग और आता है कि करमेती बाई जब वृंदावन आ गई, कुछ सालों बाद इनके पिताजी को पता चला कि करमेती वृंदावन में है, तो वो गुस्से में भर करके लड़ने के लिए अपनी पुत्री के पास गए। यमुना के तट पर परनकुटी बना करके करमेती बाई रहती थी। घर छोड़ा लेकिन भोग विलास में नहीं पड़ी हैं, वो एक तपस्विनी जैसा जीवन जी रही हैं। अरे क्या बताएं, सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी मोहित हो जाता, पर भजन के प्रभाव से करमेती बाई ने अपना रूप ऐसा बना लिया कि कोई काम भाव से अगर उनके पास आ भी जाता था तो करमेती बाई का रूप देख करके उसका काम नष्ट हो जाता था। ऐसी करमेती बाई। पिताजी क्रोध में भर के आए, वृंदावन में पूछा कहां है करमेती, किसी ने बताया यमुना के तट पर बैठी हैं, कुटिया बना के रहती हैं। जैसे ही पिताजी ने करमेती बाई की कुटिया देखी, आधा क्रोध तो वहीं ठंडा हो गया। उस कुटिया में मानो जैसे भक्ति नृत्य कर रही हो, और जैसी कुटिया के भीतर प्रवेश करके करमेती को देखा, पिता के नेत्र सजल हो गए। क्या कमी थी घर में? मखमली चादर, मखमली गद्दे पर सोना, 3 समय 4 समय गरम गरम फुल्का पाना, एक राजघराने जैसा शौक, सब कुछ छोड़ करके मेरी बेटी यहां बालुका में बैठी है। करमेती बाई ने नेत्र खोल के जब अपने पिता को देखा, प्रणाम किया, पिताजी आइए। कैसे आए? ममता नहीं है चित्त में कि रोने लग गई हूं ना। बोले बेटी मेरे अंदर क्रोध तो बहुत था पर पता नहीं कहां चला गया, लेकिन एक प्रश्न अभी तक मेरे चित्त से नहीं गया है, उस प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं मैं। बोले क्या पिताजी? तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे पिता की नाक कट जाएगी, मेरे पिता को समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे अगर मैं घर छोड़ के भाग गई तो? मेरे द्वार पर बारात खड़ी थी लाली, एक परिवार अपना पूरा घर सजा करके और किसी दूसरे परिवार के स्वागत में वहां खड़ा था, एक व्यक्ति दुल्हा बनकर के आया, उसके माता पिता सब परिवार लोग आए। तूने एक नहीं 2-2 परिवार और पूरे कुल में मेरी नाक कटा दी। तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे पिता के साथ क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगी तो? माना तेरी भक्ति प्रधान है, माना तेरा वृंदावन आना निश्चित है, माना कि तुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, लेकिन तूने अपने पिता का चिंतन क्यों नहीं किया? करमेती बाई ने ऐसा उत्तर दिया, हो सकता है कि माता पिताओं को अच्छा ना लगे, लेकिन यह बिल्कुल शास्त्रीय बात थी। करमेती बाई क्या बोली? पिताजी मेरी क्षमा बहुत छोटी है आपके अपमान के आगे, इसलिए मैं अगर क्षमा मांगूंगी तो शायद मैंने जो किया उसमें मुझे क्षमा नहीं मिलेगी, लेकिन यह संसारी विषय है, आध्यात्मिक विषय यदि देखोगे तो पिताजी मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, आप कहो तो मैं कह दूं। पिताजी बोले बोलो। बोले पिताजी नाक उनकी कटती है जिनकी नाक होती है, और नाक उन्हीं की होती है जो कृष्ण के होते हैं, जो राम के होते हैं, जो नारायण के होते हैं, जो गुरु के होते हैं। पिताजी संसार के विषय भोगों में, इस संसार के लोक रंजन में, इस संसार के लोग जो कभी किसी के नहीं हो सकते, इनके लिए नाक बचाने के लिए आप अपनी भक्त बेटी का एक विषयी जीव से ब्याह कर रहे थे। नाक आपकी नहीं कटी पिताजी, अगर ब्याह हो जाता तो मेरी कट जाती, क्योंकि मैं कृष्ण की हूं, मैं राम की हूं, और उसके बाद भी एक विषयी व्यक्ति को अपने जीवन में आने का अवसर देती मैं, मेरी नाक कटती पिताजी। नाक तो उनकी होती है जो ठाकुर जी के होते हैं। आपको फिर भी लगा कि मैंने अपराध किया, तो इस अपराध की भरपाई मैं केवल एक भाव से कर सकती हूं, सालों से जिनकी सेवा कर रही हूं ठाकुर जी की, अब ये मैं आपको प्रदान करती हूं, इनकी सेवा करो। आपके अब मैं नहीं हूं आपके यहां, मेरी जगह ये विराजेंगे। और अपने घर के ठाकुर जी दिए,
पिताजी के चित्त का जितना विषाद था सब चला गया। और करमेती बाई के ठाकुर जी आज भी राजस्थान के सीकर जिले में विराजमान है, वही ठाकुर जी, उनको लाकर के पिताजी ने विराजमान किया और माता पिता का वह नाक कट गई वाला विषाद निकल गया और वे दोनों भी कृष्ण भक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर गए। ऐसी करमेती बाई।